तो साथियों मैं पैनल जो पूरा इसी फार्म जो है कंट्रोल होता है वो इसी से कंट्रोल होता है। यहाँ का तापमान आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। क्षेत्रफल से ज़्यादा मात्रा में आप मुर्गी पालन कर सकते हो। अगर मान लो ये ओपन एरिया होता है या ओपन वाला फार्म होता तो इसमें लगभग 3 से 4 हज़ार या 5 हज़ार ज़्यादा 5 हज़ार नग जो है आता, लेकिन ये इसी फार्म है, इस कारण इसमें लगभग 9,000 बजट रखे गए हैं। जय हिंद दोस्तों, आप देख सकते हो मैं एक बहुत बड़े फार्म में खड़ा हूँ। आपको यहाँ पर दिखाई देगा तो ये जो है बॉयलर का जो है इसी फार्म है। इसी फार्म का मतलब होता है इन्वायरमेंट कंट्रोल, मतलब पर्यावरण को अपने कंट्रोल में रख करके यहाँ पर बॉयलर का फार्म किया जा रहा है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हनी पैड बोलते हैं। जैसे कूलर के बाहर में खस लगता है वैसे ही ये हनी पैड का काम करता है। तो साथ ही इस वीडियो में केवल और केवल फार्म के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको सरकार इंटरव्यू देखने को मिलेगा। तो चलिए साथियों, मैं बिना किसी देरी के आपको फार्म दिखाने का प्रयास करूंगा। तो साथियों ये इस तरीके से गेट है। जैसे ही हम गेट को खोलते हैं तो अंदर पहुंच जाते हैं और अंदर में आपको अंदर आइए, अंदर में देखिए आपको दाना दिखाई दे रहा होगा, जो कि सब जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत यहाँ पर दाना जो है रखा गया है। और जैसे ही अंदर पहुँचते हैं आपको बहुत बड़ा फार्म दिखाई दे रहा होगा। और ये फार्म के अगर लंबाई के बारे में बात करूँ तो लगभग 200 फीट लंबा है और लगभग 34 से 35 फीट इसका जो है चौड़ाई है। लगभग 7,000 स्क्वायर फीट का ये फार्म है। 7,000 स्क्वायर फीट का फार्म है और जिसमें लगभग 8 से 9 हज़ार जो मुर्गियाँ है वो रखा गया है। क्योंकि ये इसी फार्म है, इन्वायरमेंट कंट्रोल है। इन्वायरमेंट कंट्रोल वाला फार्म में होता क्या है कि आप क्षेत्रफल से ज़्यादा मात्रा में आप मुर्गी पालन कर सकते हो। अगर मान लो ये ओपन एरिया होता या ओपन वाला फार्म होता तो इसमें लगभग 3 से 4 हज़ार या 5 हज़ार ज़्यादा 5 हज़ार नग जो है आता, लेकिन ये इसी फार्म है, इस कारण इसमें लगभग 9,000 बजट रखे गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस नॉर्मल फार्म और इसी वाला जो फार्म है उसमें अंतर आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। चारों तरफ आपको दीवार दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि घर में होता है वैसे ही चारों तरफ यहाँ पर दीवार है। एकदम बंद कमरा है, आप देख सकते हो चारों तरफ से दीवार और बंद कमरा है। थोड़ा सा वहाँ पर अगर आगे में आपको दिखाने का प्रयास करूँगा नीचे से, वहाँ पर लगभग 6 फैन लगा हुआ है, जो कि बहुत बड़ा पंखा हुआ है। वो पंखा का काम होता है अंदर की जो भी हवा है या जो भी गैस है उसको बाहर फेंक देना। साथ ही जो गैस है या हवा है वो आता है ये हनी पैड से। हमने शुरुआत में आपको हनी पैड दिखाया था। हनी पैड का मतलब होता है, हनी मतलब मधुमक्खी के छत्ते के समान आपको दिखाई दे रहा होगा, इसलिए इसको हनी पैड बोला जाता है। इसका मुख्य काम होता है जैसे कूलर का जो खस होता है, जो कूलर में हम खस लगाते हैं उसमें पानी गिरता है तो ठंडा हवा अंदर से आता है। वैसे ही यहाँ पर पानी जो है लगातार आप देख सकते हो, यहाँ पर एक टंकी बना हुआ है। जैसे कि कूलर का टंकी नीचे में होता है वैसे ही ये टंकी जो है बना हुआ है। यहाँ पे पाइप की सहायता से पानी जो है ऊपर जा रहा है। पाइप की सहायता से आप देख सकते हैं ये पाइप है, ये पाइप की सहायता से ऊपर जा रहा है और ऊपर में लगभग 4 इंच का पाइप जो है जला हुआ है। नीचे से ये छेद होगा, ये 4 इंच का पाइप जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, लगभग 20 फीट के आसपास होगा मेरे अंदाजे से मैं बता दूं। और ये नीचे छेद है और नीचे छेद से जो पानी है वो हनी पैड में आ रहा है और हनी पैड इसी के कारण जो है गीला है। गीला होने की वजह से जो हवा है वो ठंडा हो जा रहा है और ठंडा होने के कारण अंदर का तापमान जो है एकदम कंट्रोल है। तो ये हनी पैड मैं बता दूं हनी पैड का काम है। और नॉर्मल फार्म में ये सब कुछ नहीं होता है, ये ओपन एरिया होता है। और साथ ही साथ ऊपर में आप बात करें तो सीट लगा हुआ है एडवेस्टर का, जिसमें स्प्रिंकलर जो है लगातार चल रहा है, इसलिए ये भी ठंडा है। गर्मी का मौसम चल रहा है, अप्रैल का महीना है। और एक बेहतरीन चीज़ आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, ये जो सिस्टम लगा हुआ है, ये सिस्टम आप देख सकते हो। ये सिस्टम का काम होता है जो यहाँ पर ड्रिंकर है, जो चम्मच आपको दिखाई दे रहा होगा, चम्मच का ऊपर नीचे करने का काम करते हैं। जैसे ही हम इसको घुमाएंगे तो ये जो है ऊपर और नीचे हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ये जो ड्रिंकर है। जैसे कि चूजा है, मान लो चूजा है तो चूजे में थोड़ा डाउन रहता है, नीचे रहता है तो चूजा उसको आसानी से पानी पी लेता है, और ऊपर रहता है तो पानी जो बड़ा वाला है वो पी लेता है। आप देख सकते हो यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 4 लगभग पानी का व्यवस्था बनाया गया है। और दाने के बारे में बात करूँ तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन लगभग दाने के लिए व्यवस्था बनाया गया है। पानी जो है फुल्ली ऑटोमेटिक है। यहाँ पर 2 टंकी दिखा दीजिए। यहाँ पर 2 टंकी लगा हुआ है। एक तो लगभग 1000 लीटर का यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें केवल और केवल सादा पानी लगा होता है। नीचे में लगभग 300 लीटर का लगा हुआ है। अगर दवाई देना हो तो ये 300 लीटर के डिब्बे में दवाई डालकर दिया जा सकता है। पूरा दवाई जो है यहाँ पर रखा हुआ है। ज़रूरत के हिसाब से मल्टीविटामिन हो या एंटीबायोटिक हो, यहाँ पर दवाई रखा हुआ है। ज़रूरत के हिसाब से 300 लीटर के बॉक्स में डाल दिया जाता है और जितना ज़रूरत होता है वो वहाँ पर चला जाता है। और एक
बेहतरीन चीज़ आपको यहाँ से दिखाता हूँ। जैसे कि अगर मान लो पानी, टंकी का पानी जो है ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर जो पानी आ रहा है वो डायरेक्ट ये टंकी जो वहाँ बाहर में वो जो पंप लगा हुआ है वहाँ से कनेक्ट है और यहाँ पर ये टंकी को भर दिया जाता है। जैसे कि हम कूलर में पानी डालते हैं, वो कूलर से आपको तुलना करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे कूलर के अंदर में हम पाइप से पानी डालते हैं या तो बाल्टी से डाल देते हैं, वैसे ही ये टंकी को भर दिया जाता है। एक बार भरने से ये दिन भर चल जाता है। यहाँ पर अगर कोई बाहर से आदमी आता है या जो भी वर्कर है वो बाहर अपने घर से आता है या कहीं से भी घूम के आता है, तो यहाँ पर उसको बैक्टीरिया को नाशक यहाँ पर दवाई रखा गया है जो कि स्प्रेयर में भरा गया है, इसको डाला जाता है। तो ये हो गया दाना और पानी के बारे में। और यहाँ पर एक बेहतरीन पैनल आपको दिखाने का प्रयास करूँगा जो पूरा कंट्रोल जो है यहाँ से कंट्रोल होता है। यहाँ पर पूरा सिस्टम जो है लगा हुआ है। तो साथियों में पैनल जो पूरा इसी फार्म जो है कंट्रोल होता है, वो इसी से कंट्रोल होता है। यहाँ का तापमान आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। लगभग यहाँ का तापमान दिखा दीजिए। ये जो दिखाई दे रहा है ये तापमान है लगभग 35.9 तापमान है। अगर बाहर के बारे में बात करूँ तो बाहर लगभग 40 से भी ज़्यादा तापमान है। लगभग अगर ये ओपन फार्म होता तो इसका तापमान जो है 40 से भी ज़्यादा होता, 45 होता। लेकिन आप जितना तापमान गिराना चाहो उतना तापमान गिरा सकते हो, जितना तापमान बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। ये कंट्रोल पैनल का काम करता है। आप देख सकते हो या लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 तीनों का जो तापमान है वो यहाँ पर लिखा गया है। और इसके अंदर की व्यवस्था के बारे में दिखाने का प्रयास करूँगा। तो अंदर में आप देख सकते हो यहाँ पर इतना सारा MCB लगा हुआ है, इतना सारा सिस्टम लगा हुआ है, इतना सारा वायर लगा हुआ है कि आप देखोगे तो कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे कि कौन सा वायर कहाँ गया है। तो ये इसका पूरा सिस्टम है जिससे इस पूरे फार्म को कंट्रोल किया जा रहा है। नॉर्मल फार्म और इसी फार्म में केवल और केवल यही अंतर होता है कि नॉर्मल फार्म या ओपन फार्म जो होता है वो पूरा खुला होता है और जो इसी फार्म है वो पूरा बंद रहता है। और दोनों में अगर अंतर के बारे में बात करूं तो अगर ओपन फार्म है आपका तो केवल 1 स्क्वायर फीट में आप एक बर्ड रख सकते हो। वो अदर मौसम में, अगर गर्मी के मौसम में 1 स्क्वायर फीट में एक बर्ड से भी कम देता है जो कंपनी वाले हैं। और अदर मौसम में आप 1 स्क्वायर फीट में एक मुर्गी रख सकते हो, लेकिन गर्मी के दिनों में नहीं रख सकते। लेकिन अगर आप इसी फार्म बनाते हो या इन्वायरमेंट कंट्रोल वाला फार्म बनाते हो तो उसमें आप कम जगह में या कम स्पेस में ज़्यादा मुर्गियाँ रख सकते हो। जैसे कि आपको ये इन्वायरमेंट कंट्रोल वाला फार्म दिखाई दे रहा है, ये लगभग डबल 2 गुना मात्रा में यहाँ पर रखा गया है। 7000 स्क्वायर फीट में लगभग 9000 बजट रखा गया है। खर्च के बारे में बात करूँ तो लगभग इसमें 30 से 35 लाख का खर्च आ गया है। चूँकि ये पूरा कॉलम से बना हुआ है और चारों तरफ दीवार है, यहाँ पर हनी पैड लगा हुआ है, वहाँ पर 6 पंखे लगे हुए हैं, यहाँ पर जो ऑटोमेटिक ड्रिंकिंग लगा गया है, व्यवस्था रखा गया है, ये पूरा फार्म बना गया है। तो लगभग 30 से 35 लाख रुपये खर्चा आ गया है। तो साथियों हमने इस वीडियो में आपको ओपन फार्म और इसी फार्म में अंतर बताने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर उन साथियों तक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है और एकदम निःशुल्क है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।